हेलो, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आगे जो भी एग्ज़ाम हुए थे उन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आज ये सब क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आपको एक जानकारी दे दूँ, जो तेजपुर यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस का लास्ट डे 30 अप्रैल है। तो प्लीज़ आप लोग जो कोई भी कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये कोई भी एग्ज़ाम CDS बीएड एंट्रेंस आपका जिस एग्ज़ाम में GS आता है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हो एस्टिमेटेड साइंटिफिकली द नेशनल इनकम फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जो हमारा देश का नेशनल इनकम है वो फर्स्ट टाइम किसने काउंट किया था। ओके, सो द ऑप्शंस आर BKRB राव, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल, PC महालनोबिस। एंड आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, BKRB राव, जो साइंटिफिकली BKRB राव ने किया था। और आपका जो नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम आपका दादा भाई नौरोजी ने काउंट किया था, लेकिन ये साइंटिफिकली नहीं था। ओके यार, साइंटिफिकली किया था BKRB राव। और देखिए यहाँ पे ये जो सरदार पटेल ऑप्शन है, वो सरदार पटेल को हमारे देश के लौह पुरुष कहा जाता है। ओके, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए PC महालनोबिस, ये इन्होंने हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान में इनका मॉडल यूज़ किया गया था। ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान में PC महालनोबिस मॉडल यूज़ किया गया था। और यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने एक इम्पोर्टेंट बुक लिखा है। वो बुक है द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 बैंक नेशनलाइजेशन इज डन बाय गवर्नमेंट इन व्हिच ईयर। एंड आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D 1969। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D PC महालनोबिस। इनको हमारे स्टैटिस्टिक्स का फादर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग फॉर्म्ड इन द ईयर, और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A 1 जनवरी 2015। ओके, ये नीति आयोग हमारे जो प्लानिंग कमीशन था उनको भंग करके नीति आयोग गठन किया गया था। और ये प्लानिंग कमीशन फर्स्ट फॉर्म्ड हुआ था 1950 को। याद रखिएगा, 1950 को फॉर्म्ड हुआ था। ओके, और जो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। याद रखिएगा। और इसके वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है राजीव कुमार। ओके, और इनके जो CEO है उनका नाम है अमिताभ कांत। ओके, अमिताभ कांत CEO है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हो पब्लिश्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एवरी ईयर। ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C UNDP। ओके, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है UNDP ने 1990 से यहाँ पे पब्लिश करना स्टार्ट किया था। ओके, 1990। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट लाया था उनका नाम था आपका जो HDI का जो कॉन्सेप्ट लाया था उनका नाम है आपका महबूब उल हक। ओके, महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे। ओके, याद रखिएगा, महबूब उल हक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डायमेंशन दैट HDI काउंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक कंट्री के किस किस चीज़ को देखा जाता है। ओके, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A आपका पर कैपिटा इनकम, बर्थ रेट और वहाँ का एजुकेशन को काउंट किया जाता है। ओके, याद रखिए, हर साल आता है। और भारत का आपका रिसेंटली जो 2019 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक था 129। ओके, 129। ओके, याद रखिएगा, और भारत का 129 था। और यहाँ पे टॉप किया था नॉर्वे ने। ओके, नॉर्वे ने टॉप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST कम इनटू फोर्स इन द ईयर। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। ओके, 1 जुलाई 2017 GST जो फोर्स में आया था 1 जुलाई 2017 को। ओके, और जो भारत का जो GST मॉडल है वो हमने वहाँ से लिया था, आपका कंट्री है मतलब कनाडा से लिया था। ओके, ये GST मॉडल हमने कनाडा से लिया था। और जो GST फर्स्ट इम्प्लीमेंट करने वाला भारत का राज्य है असम। ओके, याद रखिए, असम में सबसे पहले GST इम्प्लीमेंट हुआ था। और सारा वर्ल्ड में जो GST जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था फ्रांस में। ओके, फ्रांस में सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था। याद रखिएगा। ओके, और जो GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा।
वेरी मच इम्पोर्टेंट है। एंड द 8th क्वेश्चन, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पास्ड बाय द अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? जी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एक्ट जोड़ना होगा। एक्ट कौन से एक्ट में पास हुआ था? ओके, जीएसटी। और ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 101 अमेंडमेंट एक्ट। ओके, 101 अमेंडमेंट एक्ट। और जो मतलब अमेंडमेंट बिल जो था वो था 122। ओके, जो अमेंडमेंट बिल था 122 और पास हुआ था, जो एक्ट जब बना था तब ये 101 अमेंडमेंट एक्ट था। ओके, याद रखिएगा, ये 122 है अमेंडमेंट बिल और ये जो 101 अमेंडमेंट एक्ट था। ओके, सो याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। एन इकोनॉमी व्हिच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज्ड इकोनॉमी। ओके, जो इकोनॉमी है इसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट इन नेशन प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका जनता पार्टी। ओके, जो कि 1977 में हमारे सत्ता पे आई थी। ओके, जनता पार्टी। और इनके जो मतलब प्रधानमंत्री थे वो थे मुरारजी देसाई। ओके, जनता पार्टी के जो मतलब प्रधानमंत्री थे मुरारजी देसाई, जो कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री थे मुरारजी देसाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस द, आपका किसको रिप्लेस किया था? ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग कमीशन। ओके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइजेस बिकॉज ऑफ, एंड आपका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होता है वो किस कारण होता है? इसका ऑप्शन होगा आप सब 12 नंबर का ए। ओके, स्कैरसिटी ऑफ मीन्स, और स्कैरसिटी के लिए किसी चीज़ का जब आपका अब कम हो जाता है तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज ए, एंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ गांधीयन इकोनॉमी? गांधीयन इकोनॉमी का बेसिस क्या था? ओके, एंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री। खादी के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्राधान्य दिया था। ओके, गांधी जी ने। विच इकोनॉमी इज ए मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटलिस्ट। ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महबूबुल हक। ये एक पाकिस्तान के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। ओके, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया था। और ये इंडिया का जो इसमें रैंक था रिसेंटली आपका 2019, अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ 2019, 129th। ओके, 129, और इसमें टॉप किया था नॉर्वे ने। याद रखिएगा, नॉर्वे ने टॉप किया था। इन विच ईयर अमर्त्य सेन वन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, एंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, 1998 में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एस्टिमेटेड नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम है ना तो दादा भाई नौरोजी। ओके, अगर क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट साइंटिफिकली, ओके, देन आप बी के आर वीरा को टिक कीजिएगा। ओके, नहीं तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट टाइम दादा भाई नौरोजी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेचुरल रिसोर्सेज भी डिपेंड करता है, और कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, साइज ऑफ मार्केट, ये सब डिपेंड करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोल्ड डोमर मॉडल इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, विच प्लानिंग ईयर? ये हेरोल्ड डोमर जो मॉडल था वो फर्स्ट प्लानिंग ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। याद रखिएगा, फर्स्ट प्लानिंग में। और सेकंड में क्या था आपका पीसी मोहलनोबिस मॉडल। ओके, पीसी मोहलनोबिस मॉडल, याद रखिएगा, फर्स्ट में हुआ था। ओके, याद रखिएगा। सो ये थे आज के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो सो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। If you have any doubt, so please write down in comment section. I will